जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम जो यह गाइडेंस है दोस्तों, यह गाइडेंस ऐसे लोगों के लिए लाए हैं जो लोग जिनके ज़िंदगी में लोग आ जाते हैं। और कैसे लोग आते हैं? जो उसके जीवन में कार्मिक रूप में लेकर आते हैं, उनके लिए है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखते हैं और उस स्ट्रगल को महसूस करते हैं, और कभी कभी लोग उस परेशानी या समस्या से निकल नहीं पाते हैं। और उस समस्या से कैसे निकले उसके बारे में, जो उनके जीवन में नासुर बन के लोग आए रहते हैं। और नासुर इसलिए भी बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं कि अच्छे खासे जब फैमिली चलता रहता है, रिलेशन रहता है, या फिर हम सामंजस्य बना रहता है, एक दूसरे में अच्छा प्रेम बना रहता है, लेकिन वही बीच में आपके जीवन में कोई अलग लोगों का अलग जैसे पर्सन है, थर्ड कार्मिक पर्सन है, उसका एंट्री हो जाता है। और यही कार्मिक लोगों का जब आपके जीवन में दखल अंदाजी होता है, जिसके कारण आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं जो सही मायने में, जो सही तरीके से जीते हैं, उस ज़िंदगी को ही आप एक दुख भरी दास्तां समझकर आप जीने लगते हैं। आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और अपने लाइफ को ऐसे ही स्ट्रगल ज़िंदगी भर कर समझ लेते हैं और उस लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं इस गाइडेंस के माध्यम से यह ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि आप उस कार्मिक सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से कार्मिक लोग कैसे चले जाते हैं और कार्मिक लोग कब जाते हैं, यह संकेत आपको भी मिलता है दोस्तों। आप ज़रूर समझें। और कब मिलता है संकेत? जब आप अपनी रियलिटी को जानते हैं, अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं। और जब तक आप अपनी पहचान, अपनी वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तब तक आपके लाइफ से जो कार्मिक लोग आए रहते हैं, जो गलत लोग आए रहते हैं, वो लोग आपके लाइफ से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप उसके उलझनों में पड़े रहते हैं। मैं यही कहूँगी दोस्तों कि जब भी आपके जीवन में ये परेशानी आता है, जैसे कि आपके पार्टनर लाइफ में है, पार्टनर लाइफ में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है, वो भी सिर्फ किसके लिए? एक अदर पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आकर दखल अंदाजी देता है, जो थोड़े देर के लिए रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं, लेकिन आप उसे ऐसे समझ लेते हैं कि वो आपके पूरे लाइफ के लिए आया है। ऐसा सोच बना लेते हैं, निगेटिविटी सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखकर आप वही सोच के बैठे रहते हैं। तो आप ज़रूर समझिए कि ये जो लोग रहते हैं कार्मिक लोग, वो आपके जीवन में कर्मा जो आपके पास्ट लाइफ का रहता है, जो आपने किसी के साथ किए रहते हैं, आपके द्वारा पास्ट पूर्व जन्म में वो हुआ रहता है, जिसके कारण वो कर्म के बंधन को लेकर आए रहते हैं, आपके साथ करते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन इसका एक समय निश्चित सीमा भी रहता है। जब तक वो कर्म को पूरा नहीं करते हैं, जब तक वो ईश्वर के द्वारा वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वो नहीं जाता है। अगर आप अपने कर्म को और ज़्यादा अच्छा रखते हैं, आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप ईश्वर को सौंप देते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में आप नहीं रहते हैं। आप अपने क्लियरिटी, अपने माइंडसेट को प्योर रखने के लिए, अपनी मन की शांति को, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहने के लिए आप उस उलझन भरी दास्ता से निकलना चाहते हैं, और कार्मिक लोगों में ना फंसकर आप अपने कर्मा को अच्छा रखना चाहते हैं और अपनी शांति और अपनी बेहतर लाइफ के लिए जीना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर डिस्टेंस रखिए, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए दोस्तों। इस गाइडेंस के माध्यम से यही कहूँगी, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कार्मिक लोग हमारे जीवन से कब जाएंगे, और हम उसी के सोच, उसी के ऊपर अपनी एनर्जी को लगा के स्टक रख जाते हैं, बैठ जाते हैं सोच सोच के। और
जो हमें करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, जो हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी मन की शांति को देखना चाहिए, अपनी खुशी के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं और उन्हीं लोगों के बारे में सोच सोच कर फंस के पड़े रह जाते हैं, जिसके कारण हमारा लाइफ जो जीना चाहिए हमें, जो जिस तरह हमें कैसे रहना चाहिए उस लाइफ को भूल जाते हैं, और जिसके कारण हमारी मानसिक, शारीरिक और जो हमारी आध्यात्मिकता है उस आध्यात्मिक जर्नी को भी हम भूल जाते हैं, जो हमें ईश्वर दिखाता है, जो मार्गदर्शन देता है, उस मार्गदर्शन पर भी हम नहीं जा पाते हैं दोस्तों। और वो जबकि वो हमारे लिए सही मायने में सही रास्ता रहता है, उस रास्ते में अगर हम चलते हैं, और चलना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और जब कि हम उनके साथ वही व्यवहार करने लगते हैं तो हमारे साथ डबल रिपीट होने लगता है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ हमारा कर्म रहता है जिसके कारण हमें ये सब भुगतना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम 3D लाइफ में जीते हैं और ये सोच के रहते हैं कि हमारे साथ ये व्यक्ति ऐसे किया है तो हम भी इसके साथ बदला लेंगे, ऐसा सोच के रहते हैं दोस्तों, और लेते भी हैं। बहुत सारे लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, और सोचते हैं कि हमारे साथ जब ऐसा हुआ है तो हम क्यों ऐसे लोगों को छोड़े। यही हमारा मेन कारण रहता है दोस्तों, जिसके कारण आपके जीवन में अगर आप पार्टनर लाइफ में है तो वो उलझन आपके जीवन में बना रहता है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी आपके लिए कार्मिक होता है, पूर्व जन्म में आपने भी उसके साथ कुछ कर्म किया रहता है, तो वो कर्मा को हमें रिलीज करना होता है। उस कर्मिक जो कर्म बंधन है उसको निभाना पड़ता है, हमें संतुष्ट होकर उसे सहना भी पड़ता है। अगर हम उसी के समान उसी में पड़े रहते हैं, उसी में हम कंफ्यूज रहते हैं और तू मैं लगे रहते हैं, तो हमारा कर्मा रिलीज़ नहीं होता है मित्रों। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके कर्मा को रिलीज़ करना है, आपके अगर पास्ट में बुरा कर्म किए हैं तो शांत और सकारात्मक सोच के साथ आप जरूर रहिए, अपनी मन की शांति के साथ ही कार्य करें, आप उस उलझनों में ना पड़े, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे आपका कर्म और जो बुरा कर्म रहता है वो बढ़ते ही चला जाता है। लोग जो कार्मिक स्वरूप में आए रहते हैं, जो अगर थर्ड पार्टी भी है तो कार्मिक स्वरूप में रहते हैं, वो आपके माइंड को खिलने की कार्य करते हैं। आपके जो कर्म है, अगर अच्छा कर्म भी कर रहे हैं उस कर्मा को और बुरे कर्मों में डालने की कोशिश करते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप इम्पैथ व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ज़रूर समझते हैं, क्योंकि अक्सर जो इम्पैथ सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं वो अपने आध्यात्मिक मार्गों में चलकर ऐसे कर्मा क्रिएट करने वाले लोगों के चंगुल से ज़रूर बाहर आते हैं दोस्तों। और जब ये बाहर आते हैं तो अपनी जर्नी में अपने कार्य के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग, अपने मन की शांति को चुनते हैं। ऐसे लोगों के जो गलत व्यवहार है उसमें फंसकर नहीं रहते हैं, और अपनी जो खुद की सकारात्मक ऊर्जा है उसको प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे लोग अपनी जो आभा मंडल है उसको प्रोटेक्शन करते, क्योंकि आध्यात्मिक लोग रहते हैं, जो इम्पैथ सरल व्यक्ति रहते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वे लोग नहीं चाहते कि कभी कोई गलत लोग या गलत दृष्टि के रखने वाले लोग या बुरे संगति में जो रहते हैं ऐसे लोग हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हम पर न डाले, ताकि हम इनके भाव में रहकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक दृष्टि से ना देख सके, ऐसा सोच जरूर बनाते हैं दोस्तों। और अवश्य कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कार्मिक लोग जब जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं संकेत भी मिलता है दोस्तों, जब आप उसके चंगुल से छूट जाते हैं। और चंगुल से कब छूटते हैं? जब ऐसे लोगों को आप अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, इनकी बातों में नहीं आते हैं, इनकी उलझनों में नहीं रहते हैं, नज़रअंदाज करके चलते हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना चाहते हैं, तो आपके जीवन से कार्मिक लोग ज़रूर जाते हैं। क्योंकि इसकी एक समय सीमा रहता है, जब तक आप उलझे रहेंगे तब तक आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में
ये नासुर बन के रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर देते हैं, चाहे आपके पार्टनर क्यों ना रहे कार्मिक स्वरूप में, उनके जो अंदर का जो बुरा कर्म रहता है, जो निगेटिविटी रहता है, वह बुरा कर्म भी रिलीज़ होने लगता है, आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टि से आने लगता है दोस्तों। और यह संकेत तब मिलता है, अगर आपको कहीं संकेत मिलता है तो आप ज़रूर समझिए। संकेत के माध्यम से आप यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको संकेत के रूप में आपको चेंजेस लगता है। चेंजेस जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो लगता है, आपको आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आता है। बदलाव में आपको अगर जुड़े रहते हैं तो आपको एंजेलिक नंबर भी ज़रूर दिखाई देता है, जैसे कि आपको 555 दिखाई देता है, आपको विक्ट्री जीत होता है आपके जीवन से, कि जो शत्रु है, जो कार्मिक लोग हैं, वह आपके जीवन से जा रहा है, आप ऐसे लोगों के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। यह ईश्वर आपको ज़रूर संकेत देता है। 444 आपको दिखाई देगा, इस तरह आपको दिखाई देता है एंजेलिक नंबर दोस्तों। आपके जीवन में ऐसा बदलाव ज़रूर आता है। और बदलाव कब आता है? जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, और जो कार्मिक लोग रहते हैं, ऐसे लोग से आप अपना नाता तोड़ देते हैं, जुड़ाव रखना छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। जब तक आप अपने माइंड को ऐसे लोगों के ऊपर रखते हैं, एनर्जी को ऐसे लोगों को देते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है। और जब बदलाव आता है तो यहाँ एंजेलिक नंबर आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो आप ज़रूर समझिए कि कैसे अपने जीवन से कार्मिक लोग को रिलीज़ करें, और रिलीज़ भी होता है दोस्तों, आपकी एक विश्वास और ईश्वर के भरोसे पर ही होता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।